फेज़ 2 का जो पूरा क्रेडिट है वो हमारे उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी का ही वो पूरा क्रेडिट जाता है। फिर जीडी की बात आती है तो फिर सैम सर का और गोपी सर का कमाल तो है ही है। 3-4 जीडी तक तो मेरे को भी ऐसे हेजिटेशन फील होती थी। फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस की बाद में मैं एकदम फ्लुएंट बोलने लगा। जो हमारे भारतीय वायुसेना में जो चयनित छात्र हैं उनको सम्मान समारोह की कड़ी में हम आज पधारे हैं। हम आए हैं श्रवण जोशी के घर पर आए हैं। श्रवण जोशी जो हमारे पास उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी में ऑफलाइन का हमारा स्टूडेंट है जो भारतीय वायुसेना में चयनित हुआ है। तो सबसे पहले तो श्रवण जोशी और उनके पूरे परिवार को उत्कर्ष परिवार की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप यूं ही उत्तरोत्तर प्रगति करते रहें और आप जो नित्य नए आयाम जो है आप लोग संजोएंगे, ऐसी कामना के साथ में उत्कर्ष परिवार आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। साथ में ही दोस्तों ध्यान रहे कि आज जिन छात्रों से हम रूबरू हो रहे हैं उन सभी छात्रों से हमने जैसे गांव में कहीं खेत में जाकर के खड़े हुए थे, अभी जो है शाम के समय हम जो श्रवण के घर पहुंचे हैं। जब सिलेक्शन के बाद घर पहुंचते तो वास्तव में घर का माहौल ही कुछ अलग होता है। तो सबसे पहले हम श्रवण की जुबानी जानना चाहेंगे कि श्रवण आपको जो है उत्कर्ष डिफेंस जब आप आए तो आपको वहाँ का मैनेजमेंट, वहाँ का जो पूरा पढ़ाने टीचर की जो क्वालिटी है कैसा लगा आपको, और सिलेक्शन के पीछे आप क्या मानते हैं कि आपके सिलेक्शन का सबसे मजबूत पॉइंट क्या रहा था? तो सर सबसे पहले तो मैं अपने इष्ट देवता को धन्यवाद देता हूँ, अपने माता पिता को धन्यवाद देता हूँ। और उसके बाद अगर कोई फेज़ 2 का जो पूरा क्रेडिट है वो हमारे उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी का ही वो पूरा क्रेडिट जाता है। उसमें हमारे गोपी सर थे, सैम सर थे और फिज़िकल की तैयारी हमें नरेंद्र सर करवाते थे। तो फिज़िकल में पहले तो मेरे रनिंग में बाउंड्री पे रहता था लगभग 6:50 7 मिनट पे आसपास, और लड़कों को 7 मिनट का ही टाइम मिलता है। बट नरेंद्र सर ने धीरे धीरे उनकी गाइडेंस के अंदर में 1 महीना रहा था जोधपुर, और वहाँ पर नरेंद्र सर की गाइडेंस की वजह से मेरा टाइमिंग आने लगा था लगभग 6:15 के आसपास, 6 के आसपास। और जब फेज़ 2 मैंने दिया था तो उस टाइम पे लगभग यही टाइमिंग था, 6 मिनट के आसपास। तो उसके वजह से कॉन्फिडेंस बढ़ा धीरे धीरे फिज़िकल में। और फिर जीडी की बात आती है तो फिर सैम सर का और गोपी सर का कमाल तो है ही है। और पहले मेरे को इंग्लिश तो बड़ी समझ आती थी, समझ और बोलने की इच्छा भी होती थी, पर अपन जानते हैं कि यार हमारे राजस्थान में क्या वो गांव देहाती है, तो मतलब कभी वो हिंदी का भी काम नहीं पड़ता, तो इंग्लिश तो काहे की बहुत ही दूर की बात व्यर्थ था। हाँ, हेजिटेशन रहता था, बहुत ज़्यादा हेजिटेशन रहता था। और शुरुआत में 2-4 बार रहा, फिर सैम सर ने बार बार अप्रिशिएट किया कि नहीं स्टेज पे आओ बोल लो। फिर जीडी रूम में भी हमारा जो जीडी मॉक टेस्ट होता था उसमें धीरे धीरे बहुत ज़्यादा हमें इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे मिलने लगा। 3-4 जीडी तक तो मेरे को भी ऐसे हेजिटेशन फील होती थी। फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस की बाद में मैं एकदम फ्लुएंट बोलने लगा। फिर 1-2 बार सर ने तारीफ़ भी की थी। तो ये कुछ एक्सपीरियंस था। बिल्कुल, आपने तो बहुत सारी बात जो है वास्तव में बहुत ही कम शब्दों में बताया है। और वास्तव में जो है आप में एक झिझक, जो कार्य करने की ललक तो होती है लेकिन मन में एक भय होता है, एक डर होता है जब तक हमें कहीं बोलने का मंच हमें जब नहीं मिलता है। किसी कार्य को जब हम करते हैं तो कार्य एक दिन में सफल नहीं होता है, वो एक दिन अवश्य सफल होता है। तो इस कड़ी में जो श्रवण जो है वास्तव में उसने बताया कि भाई पहले अपन को किस तरह से भाई बोलने में झिझक थी, लेकिन अब जैसे मैं श्रवण से अभी मैं बात कर रहा हूँ तो अभी श्रवण बिल्कुल भी इसकी ज़बान में कहीं भी हमें झिझक या कहीं भी हिचकिचाहट देखने को नहीं मिलती है। अमूमन जब अपन किसी से बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा जो हिचकिचाहट है वो हमें देखने को मिलती है। श्रवण वास्तव में आप बोलने में भी अब एक्सपर्ट हो गए हो, और आप अपना जो ये आयाम है इसको यहीं रोकना मत, इसको आगे आप उत्तरोत्तर बढ़ाते रहना। केवल यही एक मंजिल नहीं है, अभी बहुत बड़ी मंजिल जो है आपको प्राप्त करनी है। और आपके माताश्री भी साथ में हैं, और माँ के लिए इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा कि बेटे का सिलेक्शन हो जाए। तो इनके चेहरे के जो हंसी है वही बता, सब कुछ बयां हो रहा है कि भाई किस तरह से। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो श्रवण की स्टडी कैसी रहती थी? श्रवण कितने घंटे पढ़ता था, या फिर आपसे जब बात करते थे आप कुछ इसको काम वगैरह देते थे, ये काम के लिए मना करता था, क्या रहता था घर का माहौल जब ये पढ़ता था? घर का माहौल बहुत बढ़िया रहता था। वो बहुत पढ़तो या मेहनत करतो घनी, बिल्कुल मेहनत करतो घनी करी मेहनत हो। काम तो कभी मतलब कहा ही नहीं, मैं पढ़ाई करता था तो कभी काम का ऐसा बोला ही नहीं किया। काम ना तो बोला ही नहीं करना कभी मैंने ना 4 जगह काम भी किया था ऐसे मेरी जिद की वजह से। हाँ। कोई मतलब फाइनेंशियल इशू नहीं था, बट मेरी जिद की वजह से 12th मैंने पास आउट की थी, तो उसके बाद में काम करना मैंने शुरू कर दिया था। फिर मम्मी ने रोका कि नहीं काम मत करना। दुकान गला दी थी क्या 8वीं पढ़तो जन दिन बोला क्या दुकान कर ले। 8 मारी दुकान ही घर खोलवा दी। जन मैं बोला 10वीं तक पढ़ी, 10वीं में मना करा दी मैं, क्यों नहीं दुकान बंद करवा दी।
मैं क्यों नहीं हो पड़ेगा। अब बिल्कुल अब तो आपने लगा एक बार दुकान बंद कराई, जो बढ़िया काम हुई, बढ़िया काम करियो बहुत। ठीक है, बीच बार दुकान बंद नहीं होती, हाँ। शायद आज मामलो बड़ो गड़बड़ हो जाता, ठीक है। तो बिल्कुल सर, किसी विद्वान ने कहा ना कि छोटी छोटी जो लक्ष्य होते हैं वो हमारे बड़ी सफलता में बाधा बनते हैं। तो बिल्कुल अगर आपने वो दुकान बंद करा के श्रवण को जो सही राह दिखाई, तो आज वास्तव में भारतीय वायुसेना के अंग बने हैं। तो श्रवण जी, किस तरह से प्रेरणा मिली आपको डिफेंस में जाने के लिए? सर, डिफेंस के लिए तो मेरा मामा का लड़का है जो कि एयरफोर्स की तैयारी करता था पहले, तो और उसने मेरे को इसके बारे में बताया। पहले तो मैं डिफेंस का यही मतलब समझता था कि यार वो आर्मी की रनिंग जैसे 5 मिनट लाना होता है, एयरफोर्स का पता नहीं था कि यार अपने को बहुत रिलीफ मिलता है इसके अंदर। तो मुझे लगा फिजिकल का होगा और फिर बॉर्डर पे जाना होता है, तो वो इतना पता नहीं था। उसने बताया कि एक अलग इसका अलग काम है एयरफोर्स का, तो उसने एयरफोर्स के बारे में सारी चीज़ें बताई, सिलेबस बताया, बुक्स बताया। मेरी मासी की लड़की भी थी जो कि इसमें कंपटीशन एग्ज़ाम में अध्ययन रहते हैं, वो जोधपुर में रहती है, और उत्कर्ष की वो लाइब्रेरी का भी वो फ्री लाइब्रेरी का भी वो फ़ायदा होता है। ओके, वेरी गुड, उसमें भी हैं। और उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया, और मेरे टीचर भी रह चुके हैं, पड़ोस में रहते हैं मेरे, तो उनसे भी मैं गाइडेंस लेता था, और उन्होंने भी मेरे को बुक्स के बारे में बताया। और फिर धीरे धीरे मैं लगभग चौथा अटेम्प्ट है ये मेरा अभी जो मैं सिलेक्शन हुआ है मेरा। तो धीरे धीरे कुछ कमियां थी, कुछ जो फॉल्ट्स थे जो मैंने खुद में जो थी, मैंने अपनी खूबियों को पहचाना, कमियां निकाली, जो भी मुझे करना था मैंने बहुत बिल्कुल अभ्यास जड़मत होत सुजान। बिल्कुल बिल्कुल, श्रवण जी ने लगभग 3 अटेम्प्ट देने के बाद 4th अटेम्प्ट में इन्हें सफलता मिली है। श्रवण जी, जिस दिन रिजल्ट आया तो चारण सर कहते हैं ना, माता पिता के चेहरे पर जो खुशी आती है, तो मम्मी के चेहरे पर और माता जी के भाव क्या थे, एक बार ज़रूर विद्यार्थियों को बताएं, क्योंकि माता पिता को बहुत गर्व की अनुभूति होती है सर। क्योंकि एक होता है ना आज के ज़माने में कि भाई बच्चा सफल हो जाए, बहुत बड़ी बात होती है। तो आपको कैसा लगा उस दिन जब रिजल्ट? उस दिन तो कुछ भी नहीं देखा, इतनी खुशी हुई क्या, खुशी रही, आंसू आने लगे। बहुत बढ़िया, बेहतरीन बेहतरीन। सही तो अभी की तरह ही माहौल था। पापा जी काम पे थे बाहर, और मम्मी गाय का दूध निकाल रही थी तो उस टाइम पे, तो मैंने मम्मी को बोला, तो मम्मी ने बिल्कुल गौ माता का आशीर्वाद था, और वो मतलब स्टार्टिंग से सेवा ही कर रहे हैं गौ माता की। तो फिर मम्मी घर में प्रवेश किया तब गाय बंदी हुई, बिल्कुल। तो एकदम से मम्मी ने वो मतलब गाय का दूध निकालना छोड़ दिया। मैंने कहा मम्मी इतना खुश मत हो, रिटर्न निकला है अभी पूरा प्रोसेस बाकी है, फेज 2 बाकी है, मेडिकल बाकी है। बट मम्मी ने कहा अगर रिटर्न हो गया ना तो इतना ही, एक बार वो गौ माता का आशीर्वाद था आपके ऊपर, बिल्कुल हो गया। बात चारण सर हमने नोट की है कि जो भी विद्यार्थी डिफेंस परिवार का सदस्य बन रहा है, जैसे भारतीय वायुसेना में चयनित हम विद्यार्थियों से मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि विद्यार्थी का हम कहेंगे मार्गदर्शन, चाहे वो हमारे पिछले डिफेंस काउंसलिंग सेमिनार से हुआ हो, या घर में कोई ना कोई ऐसा बड़ा भाई या बड़ी बहन या कोई ना कोई मोटिवेटर जरूर रही है। बिल्कुल। तो इसमें सर देखो, आपको सबसे पहले तो उत्कर्ष ने एक ऐसी ऑनलाइन की क्रांति ला दी है कि हर घर में मोबाइल पर कोई सी भी वैकेंसी आती है, तुरंत उसकी अपडेट, कब फॉर्म भरना है, कब उसकी पूरी डिटेल, कितनी आपकी एज होनी चाहिए, क्या सिलेबस आपको पढ़ना है, संपूर्ण जानकारी के साथ हमारी टीम तुरंत जो है लाइव आती है और संपूर्ण जानकारी आपके साथ में साझा करती है। दूसरा, घर में जैसे गार्जियन जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी आपको गाइड करते हैं। और अभी जो हम चावड़ा सर जो श्रवण को हम सम्मानित करने वाले हैं, तो बिल्कुल मेरा आग्रह रहेगा चावड़ा जी से कि श्रवण को माताजी के साथ जो है आप उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी के मोमेंटो से जो है सम्मानित करेंगे। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आपने देखा कि श्रवण जी के बड़े भाई का इनकी सफलता में बहुत गहरा राज था। अगर वो मार्गदर्शन नहीं करते तो आज वायुसेना में ये चयनित शायद नहीं हो पाते। तो जीवन में हमेशा कोई ना कोई एक तरह से वरदान या एक तरह से मार्गदर्शक जरूर होता है जो हमारी लाइफ को बिल्कुल टर्न कर देता है, चेंज कर देता है।